दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। छत्तीसगढ़ के विधानसभा सत्र का 3 दिन पहले अवसान कर दिया गया। यह सत्र 25 मार्च तक चलना था, लेकिन 3 दिन पहले समाप्त कर दिया गया। संसदीय प्रणाली को लेकर जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश संसद की कार्यवाही देखकर भारत लौटे थे तो उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी। उसे आज आप चाहे तो याद कर लीजिए, या याद करने की वर्तमान दौर में इसलिए भी जरूरत नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जो कुछ हुआ उसे आप समझ नहीं पाएंगे। प्रदेश के कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर सहित कई मंत्रियों के, टीएस बाबा के विभागों में भ्रष्टाचार की कहानियां आप लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी, और किस तरह की कार्रवाई हुई यह भी किसी से छिपा नहीं है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को खुलेआम पैसे दे दिए जाते हैं, लेकिन जांच के नाम पर, कार्रवाई के नाम पर सब कुछ आगे बढ़ता चला जाएगा। कई अफसर निलंबित हुए। उन अफसरों का खेल अब दफन हो जाएगा। उन पर कार्रवाई का, जांच का एक सिलसिला चलता रहेगा और जनता के पैसों का बंदर बांट किस तरह से हुआ, दुरुपयोग किस तरह से हुआ, आप समझ नहीं पाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में संसदीय सचिव का भी मामला उठा तो मीसाबंदियों के पेंशन को लेकर भी हंगामा हुआ। इन सबके बीच एक उम्मीद को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। वे कर्मचारी अब भी बैठे हुए हैं। संविदा बिजली कर्मचारी, स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी, वन कर्मी और शिक्षा विभाग में स्कूल की सफाई कर्मचारी सहित बहुत सारे संगठन धरनों पर बैठे हुए हैं। उन्हें उम्मीद थी कि विधानसभा सत्र के दौरान वे सरकार पर दबाव बना लेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर दबाव बनाना क्या इतना आसान है? भले ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दुनिया भर के वादे किए हो, लेकिन उन वादों को पूरा सत्ता तभी करती है जब उनकी इच्छा होगी या उन्हें वोट बैंक खिसक जाने का खतरा होगा, वरना आप धरने पर बैठे रहिए। अब तो बुआपारा धरना स्थल को ही बदलने की मांग शुरू हो गई है। सदर बाजार व्यापारी संघ से लेकर आसपास मोहल्ले के रहवासी लोग लगातार धरना प्रदर्शन से त्रस्त हो चुके हैं और वे धरना स्थल बदलने की मांग लगातार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ संविदा बिजली कर्मचारियों ने जब विधानसभा घेराव की घोषणा की और वे विधानसभा घेराव करने जाने लगे तो किस तरीके से शासन ने, प्रशासन ने बिजली काटी वह हमने आपको कल ही बताया था। उनका कहना है कंपनी बेशर्म हो चुकी इसलिए वे अर्धनग्न प्रदर्शन करने लगे। स्वास्थ्य संयोजक यानी स्वास्थ्य कर्मियों की तो हालत और भी बदतर होते चले जा रही है। 2006 से वे आंदोलनरत हैं। बड़ी संख्या में महिला कर्मी भी आंदोलन में हैं, लेकिन सरकार को इस सब से कोई मतलब नहीं है। वन कर्मियों ने तो साफ कह दिया कर्मचारी संगठन ने कि यह आर पार की लड़ाई है और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। सफाई कर्मियों की बात ही निराली है। वे तो वही खाना बना रहे हैं और लगातार आंदोलन में है, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे बातचीत तक करने को तैयार नहीं है। तब सवाल ये है कि आखिर ये आंदोलन करने वाले कर्मचारी अब क्या करेंगे जब विधानसभा के सत्र का अवसान 3 दिन पहले ही हो गया। किसी ने टिप्पणी की कि अब इन्हें खैरागढ़ चला जाना चाहिए क्योंकि वहां उपचुनाव है, शायद
सत्ता उनके दबाव में उनकी मांगे पूरी कर दे। क्या ऐसा संभव है? यदि आप किसी कानून की वापसी को लेकर आपके ध्यान में यह बात आ रहा होगा तो यकीन मानिए कि विधानसभा के उपचुनाव में यदि ये कर्मचारी संगठन वहां धरना स्थल बना लेते हैं खैरागढ़ में, तो शायद उनकी मांगे पूरी हो जाएगी। वरना सत्ता की निष्ठुरता, संवेदनहीनता किसी से छिपी नहीं। उत्कृष्ट विधायकों के पुरस्कार विधानसभा में दिए गए, कई पत्रकारों को पुरस्कार दिया गया और इन सबके बीच पत्रकारों ने सुरक्षा कानून को लेकर मुख्यमंत्री से बात की। खबरें आई कि रमन सिंह केवल संपादकों से मिलते थे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्रकार साथियों से मिलते थे, लेकिन पत्रकार प्रताड़ना की खबरें लगातार छत्तीसगढ़ में भी आ रही है। सत्ता के विरोध के स्वर, असहमति के स्वर के खिलाफ दमन को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। गुरुआ के माटी के संपादक की गिरफ्तारी को लेकर नेशनल मीडिया में भी सवाल उठाए गए, लेकिन इन सबसे कहीं कोई किसी को मतलब नहीं है। पत्रकार संगठन अब वो प्रभावशाली नहीं रह गया है जिसके नाम के लिए वे जाने जाते थे। अब समय बदल गया है। अब जो कुछ होगा सत्ता के इर्द गिर्द होगा। आप इसे गोदी मीडिया के नाम से जानते थे, छत्तीसगढ़ में नए मीडिया का जन्म हो चुका है। क्या नाम बोला जा रहा है यह हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन यकीन मानिए कि मीडिया बदल चुका है। रमन सिंह के समय रमन सिंह के साथ थे, भूपेश बघेल के कार्यकाल के दौरान मीडिया का रुख उसी तरह का हो गया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तब सवाल यह है कि खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर यदि मोहन मरकाम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि वे चौका मारेंगे, तो कोई अचरज की बात नहीं होगी, क्योंकि सत्ता के पक्ष में उपचुनाव जाता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। महंगाई चरम पर है और इसके लिए केंद्र सरकार पर दोषारोपण लगातार चल रहा है। राज्य वेट कम करे या न करे यह एक अलग मुद्दा है, लेकिन मध्यम वर्ग और गरीबों के सामने अपने जीवन यापन का नया संकट खड़ा हो गया है। लेकिन 5 राज्यों में हम चुनाव जीत चुके हैं, तो फिर इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। महंगाई, बेरोजगारी कोई मायने नहीं रखता है। सत्ता जानती है कि वह कैसे चुनाव जीतना है, कैसे चुनाव जीता जा सकता है। आने वाले दिनों में महंगाई के संकट को लेकर नए नए तरह की भविष्यवाणी हो रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह और बढ़ेगा, भयावह होगा। लेकिन इन सब बातों का क्या है? इन सब बातों को लेकर आम आदमी क्या सोचता है यह भी कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि सत्ता को अपनी रईसी बरकरार रखनी है। आप खुद सोचिए कि विपक्ष में रहते हुए संसदीय सचिव की नियुक्ति के लेकर सवाल उठाने वाले लोग यदि सत्ता में आने के बाद संसदीय सचिवों की नियुक्ति करते हैं, तो फिर यह कौन सी ड्रामेबाजी है? तब क्या ब्रिटिश संसद की कार्रवाई देखकर लौटे महात्मा गांधी की टिप्पणी को याद नहीं करना चाहिए? हम फिर कह रहे हैं कि विधानसभा में यदि कद्दावर मंत्रियों के विभाग में भ्रष्टाचार की नई इबादत लिखी जाने की चर्चा हो रही है, पैसों का बंदर बांट की खबरें लगातार आ रही है,
तब सवाल ये है कि आखिर आम आदमी क्या करे। धन्यवाद।